प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अंतरा भाग कक्षा 12 के लिए अंतरा भाग 2 में पदखंड। कौन सा खंड? कक्षा 12 का कौन सा खंड है? अंतरा भाग 2 का पदखंड। और पदखंड में भी प्राचीन। क्या पढ़ा रहा हूँ? प्राचीन। प्राचीन के 4 कवि हैं। प्राचीन में कितने कवि हैं? 4 कवि हैं। उन 4 कवियों की कौन कौन सी अपने कौन कौन से पाठ हैं, पाठों के क्या क्या नाम है वो, और जो विशेष लिखते हैं उसके लिए उपयोगी चीजें बताऊंगा। भाषा कौन सी, शैली कौन सी, ये सारी चीजें एक वीडियो में मैं संक्षिप्त में आपको सिखाऊंगा और कॉमन चीजें बताऊंगा जो सबको मैं काम में आए। प्राचीन खंड में गद्य पद के प्राचीन खंड में 4 कवि हैं। कितने कवि हैं? 4। कौन कौन से? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति और गणानंद। कौन कौन से? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति और गणानंद। इसके बारे में पहले ये मोरल जानकारी होनी चाहिए कि तुलसीदास किस काल के थे? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। और भक्ति काल में भी 2 धारा होती है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। निर्गुण में 2 उपशाखा होती है। निर्गुण की 2 कितनी होती है? 2। निर्गुण की 2। देखो ये भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। भक्ति काल की 2 धारा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। निर्गुण के भी 2 और सगुण की भी 2। सगुण में राम भक्ति धारा। कौन सी? राम भक्ति धारा। दूसरी कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा। और इसमें सगुण में एक है सूफी काव्य। कौन सा काव्य? सूफी काव्य। और दूसरा है संत काव्य। कैसा? संत काव्य। सूफी और संत। किस काल के? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। तो भक्ति काल में तुलसीदास जी है भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा। किस शाखा के? राम भक्ति कवि। राम भक्ति शाखा के। दूसरी तुलसीदास। क्या कौन सा हो गए? तुलसीदास। किस काल? भक्ति काल। और दूसरा कवि हो गया जायसी अपना। कौन से हो गए? जायसी। जायसी किस काल के कवि? भक्ति काल के कवि। किस काल के? भक्ति काल के। भक्ति काल में भी निर्गुण। क्या है? निर्गुण। निर्गुण में सूफी है संत? संत। सूफी क्या है? सूफी। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन? जायसी। कौन है? जायसी। ये हो गए जायसी। अब 2 कवि और है अपने प्राचीन के अंदर। एक है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ये है विद्यापति। विद्यापति है जो आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि है। किस किस के? आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कौन? विद्यापति। और विद्यापति के अपने लगते हैं 12वीं कक्षा के अंदर पद। क्या लगते हैं? पद। क्या है? पद। पद विद्यापति ने एक मोस्ट रचना है, जिस रचना के कारण विद्यापति प्रसिद्ध हुए थे, उस रचना का नाम है पदावली। क्या है? पद। पद से पदावली। याद करने का तरीका पदावली। पद के नीचे अंडरलाइन कर लो। पद, ये पद। पद से बन गया पदावली। क्या बन गया? पदावली। और पदावली की भाषा मैथिली। कौन सी है? मैथिली। भाषा मैथिली। और इस रचना के अंदर राधा और कृष्ण का वर्णन है। किसका? राधा और कृष्ण का है। और भक्ति रस का बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसमें किया गया है। इसके अंदर एक कॉमन है, कॉमन चीज। विद्यापति के रचना में वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। किसका?
वियोग श्रृंगार का। भाषा मैथिली, भाषा मैथिली। विद्यापति के पद कहां से लिए गए? पदावली से। कहां से? पदावली से। विद्यापति किस काल का कवि? आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि। अब है गणानंद। गणानंद, गणानंद किस काल के कवि? रीति काल के कवि। किस काल के? रीति काल के कवि। और रीति काल में भी किस धारा के? रीति काल की भी 3 धारा। विश्वनाथ ने तीन भागों में बांटा रीति काल को। कितने भागों में? 3 भागों में, 3 धाराओं में। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध। और गणानंद जी है रीति मुक्त धारा, रीति मुक्त धारा। रीति मुक्त धारा या स्वच्छंद धारा। कौन सी धारा? स्वच्छंद धारा, आजाद। किसी ने वो नियमों में बंधे हुए थे, अपने मन के अनुसार कविता लिखते थे। कौन? गणानंद जी। कौन? किस काल के कवि? रीति काल। रीति काल में रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के। रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा कौन? गणानंद का अपने 12वीं के अंदर सिलेबस में वो क्या है? कवित। क्या है? कवित। याद करना है, कविता घनी है। इतना अंडरलाइन कर लो, कविता क्या है? घनी है। कविता घनी है। याद करना, कविता घनी है। याद रखना, कविता कहीं है? घनी है। घनियों घनानंद, कविताओं 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 कवि। और रीति काल की मुख्य रूप भाषा है ब्रज। तो गणानंद की भी भाषा कौन सी है? ब्रज। ब्रज भाषा की रचना। किस रचना की? किस भाषा की? ब्रज भाषा की। और इसमें भी एक मोस्ट चीज रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार कौन सा? वियोग श्रृंगार। भाषा ब्रज, वियोग श्रृंगार। इसके अंदर किस किस का वर्णन है? गणानंद जी और सुजान के प्रेम का वर्णन है। किसके? गणानंद जी और सुजान के। गणानंद जी सुजान का दो हैं। दो पहले के अंदर प्रेम संदेशा ले जाना चाहते हैं, दूसरे में वो बोलते हैं कि तेरे को बोलना तो पड़ेगा। कितनी भी टेढ़ी टेढ़ी देख, मेरी एक मूक भरी आवाज, कूक भरी आवाज, फिर भी बोलना पड़ेगा, तेरे को बोलना तो पड़ेगा। ये किसमें? गणानंद जी में। किसमें? गणानंद जी में। दो हैं कवित के। किसके? कवित के। अब तुलसीदास, वापस बताता हूं। तुलसीदास के अपने सिलेबस में 2। कितने? 2 कौन कौन से हैं? एक भरत राम का प्रेम। भरत राम का प्रेम ये कहां से लिया गया है? रामचरितमानस से। कहां से? रामचरितमानस से। रामचरितमानस से। ये तुलसीदास की बहुत ही मोस्ट रचना है, प्रसिद्ध रचना है। 1574 की है। कब की है? 1574 की है रामचरितमानस। कौन सी रचना? रामचरितमानस। रामचरितमानस के भी किस कांड से लिया गया है? 7 कांड है रामचरितमानस के अंदर। अयोध्या कांड। कौन सा? अयोध्या कांड। कौन सा कांड? अयोध्या कांड। कौन से कांड से लिया गया है? अयोध्या का। भरत राम का प्रेम कहां से? रामचरितमानस से। रामचरितमानस में भी कहां किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड। कौन सा कांड? अयोध्या कांड। और इसकी भाषा है संस्कृत निष्ठ अवधि। संस्कृत निष्ठ अवधि। कौन सी भाषा है? संस्कृत निष्ठ अवधि। गुण कौन सा है? माधुर्य। इसमें राम और भरत के प्रेम का वर्णन, जैसे नाम है उसी के अनुसार ही है। राम भरत का इसके अंदर प्रेम है। भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ अवधि। किस कांड से? अयोध्या कांड से। किस रचना से? रामचरितमानस से। और किताब में किस नाम से, किस शीर्षक से अंकित है? भरत राम का प्रेम।
और शैली किसी तुलसीदास की शैली कौन सी है? दोवा चौपाई शैली, दोवा चौपाई शैली, दोवा चौपाई शैली से लिख आउट किस भाषा से? दोवा चौपाई शैली, भाषा संस्कृतनिष्ठ अवधि। अब देखो, अब जायसी क्या है? जायसी, जायसी, जायसी की अपने सिलेबस के अंदर रचना है 12 मासा। क्या है? 12 मासा। ये 12 मासा कहां से लिया गया है? ये 12 मासा लिया गया है नागमती वियोग खंड से। कहां से? नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड, खंड का नाम नागमती वियोग खंड। ये कौन सा खंड है? 30वां खंड है। कौन सा? 30वां खंड। 30 खंड का नाम क्या है? नागमती वियोग खंड। किताब में किस शीर्षक से? 12 मासा शीर्षक से। ये नागमती वियोग खंड कहां से ली गई है? पद्मावत से। कहां से? पद्मावत से। ये 1540 की रचना है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी ये है। कौन सा? पद्मावत। पद्मावत की कौन सी, किस खंड से? नागमती वियोग खंड 30वें से। किताब में किस शीर्षक से? नागमती वियोग का कौन सा अंश लिया हुआ है? 12 मासा। और इसकी भाषा, इसकी भाषा है ठेठ अवधि, ठेठ अवधि, ठेठ अवधि। शैली दोवा चौपाई शैली। शैली कौन सी है? दोवा चौपाई शैली। भाषा ठेठ अवधि या ग्रामीण अवधि। शैली दोवा चौपाई शैली। रचना किस नाम से अंकित है किताब में? 12 मासा। 12 मासा कहां से? नागमती वियोग खंड से। नागमती वियोग खंड किस रचना से लिया गया? पद्मावत से। 1540 की। ये कौन है? जायसी। और परीक्षा में जायसी का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये पूरा नाम है। और एक और बता दूं, हिंदी साहित्य के अंदर अंतराभाग पेपर के अंदर 2 वाक्य आएगी, 2 में से एक करना है। तो दोनों में से 2 वाक्य आएगी ना, एक प्राचीन खंड से आएगी, एक आधुनिक से आएगी। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है, प्राचीन वाले पढ़ना है तो प्राचीन वाले पढ़ लो, आधुनिक वाले पढ़ना है तो आधुनिक वालों में से पढ़ लो। दोनों में से एक करना है, एक वहां से आएगी और एक इधर से आएगी। अब एक बार संक्षिप्त वर्णन और बता देता हूं मैं आपको। तुलसीदास, तुलसीदास, जायसी, तुलसीदास, जायसी, विद्यापति और गणानंद। गणानंद, तीनों में जो कॉमन चीज है वो बता रहा हूं मैं आपको। तीनों में एक तो कॉमन चीज ये है कि वियोग श्रृंगार है। चारों में वियोग श्रृंगार है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। क्या है? वियोग श्रृंगार रस। दूसरी चीज माधुर्य गुण। कौन सा गुण? माधुर्य गुण कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? माधुर्य गुण कॉमन है, वियोग श्रृंगार कॉमन है। ये 2 चीज तो विशेष में अपन लिख सकते हैं। और इन दोनों की शैली भी एक है, दोवा चौपाई शैली। इन दोनों की शैली क्या है? दोवा चौपाई शैली। ये दोनों की समान है, एकदम समान। दोवा चौपाई शैली, वियोग श्रृंगार सब में है, माधुर्य गुण सब में है। और गणानंद की भाषा ब्रज। क्या है? ब्रज। विद्यापति की भाषा मैथिली। विद्यापति की भाषा मैथिली। विद्यापति की भाषा मैथिली। और इन दोनों की श्रद्धा को जायसी की भाषा ठेठ अवधि, ठेठ अवधि या ग्रामीण अवधि। तुलसीदास की 2 भाषा, 2 पद है।
एक तो रामचरितमानस से लिया हुआ है, राम भरत का, भरत राम का प्रेम, और दूसरे जो पद लिए हुए हैं वो गीतावली से। कहां से? गीतावली से। और गीतावली की भाषा कौन सी है? ब्रज। कौन सी है? ब्रज। इनमें से छोटे प्रश्न भी हो जाएंगे, विशेष भी आप लिख लोगे, और कवि परिचय में भी ये काम आएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको, आगे वाले वीडियो में आधुनिक भाग के कवियों के नाम, पाठों के नाम, और कौन कौन से कवि हैं। जय हिंद, जय भारत।